प्लास्टिक ट्विन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। प्लास्टिक रोप कहें या फिर प्लास्टिक ट्विन कहें, इसका उपयोग आमतौर पर हर जगह किया जाता है, मगर विशेष रूप से इसका उपयोग पैकिंग में, मूवर्स, रेलवे, एग्रोफील्ड में ज्यादा किया जाता है। इसके ना टूटने की क्षमता और काफी लंबे समय तक टिके रहने की वजह से इसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है। इसलिए आज उद्यमी लेकर आया है प्लास्टिक ट्विन व्यवसाय से जुड़ी ये जानकारी, जिससे आप जान पाएंगे इस व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस: रॉ मटेरियल के तौर पर पीपी ग्रैन्युल्स को विक्रेताओं द्वारा खरीद लिया जाता है और उत्पादन की आवश्यकता अनुसार गोदाम में सुरक्षित रख लिया जाता है। फिर हॉपर और फीडर की सहायता से पीपी ग्रैन्युल्स को एक्सट्रूडर मशीन में डाला जाता है। एक्सट्रूडर में तापमान को बढ़ाकर ग्रैन्युल्स को सेमी सॉलिड स्थिति में लाया जाता है। एक स्पेशल डाई की मदद से पीपी फिल्म के रूप में पीपी मटेरियल बाहर निकाला जाता है। इस फिल्म को तुरंत ठंडा करने के लिए क्वेंचिंग टैंक में डाला जाता है। क्वेंचिंग टैंक में पानी भरा होता है। इस प्रोसेस से शीट में किसी प्रकार की सिकुड़न नहीं आती। इस शीट को स्लिटिंग मशीन में डाला जाता है। यहाँ पर स्लिटिंग ब्लेड्स की मदद से इस शीट को काटकर स्ट्रिप्स के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब इन स्ट्रिप्स को ट्वाइन मेकिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ ये स्ट्रिप्स फोल्ड हो जाती है। इसके बाद रोप वाइंडिंग मशीन से प्लास्टिक ट्विन की वाइंडिंग कर ली जाती है। इन पीपी ट्वाइन रोल को श्रिंक रैप मशीन के माध्यम से पैक किया जाता है। अगर आप चाहें तो मैनुअली पैकिंग भी कर सकते हैं। अब इन्हें कार्टन में पैक करके मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल्स और मशीन्स की। रॉ मटेरियल्स: इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पर प्रोसेस्ड पीपी पैलेट्स की आवश्यकता होगी। वहीं मशीनरी और इक्विपमेंट्स में आपको वेइंग मशीन, एक्सट्रूडर, प्लास्टिक फिल्म स्लिटर मशीन, पीपी ट्वाइन मेकिंग मशीन, पावर टेक ऑफ यूनिट, मल्टी स्टेशन रोप वाइंडिंग मशीन की आवश्यकता होगी। इक्विपमेंट्स में क्वेंचिंग टैंक, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और एरिया के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी एंड एरिया: इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको लगभग 14 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत पड़ेगी। बात अगर एरिया की करें तो इस व्यवसाय के लिए आपको लगभग 1000 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी। मैन पावर: इस व्यवसाय को आप 5 से 6 मैन पावर के साथ भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें ऑपरेटर, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, एडमिन और सेल्स मैनेजर भी शामिल है। इन्वेस्टमेंट्स: इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए प्लांट और मशीनरी में आने वाली लागत इस प्रकार है। अगर आपके प्लांट की कैपेसिटी 60 केजी पर घंटा है तो आपके प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट लगभग 14.5 लाख प्लस जीएसटी आएगी। लेकिन ये आपके ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक प्लांट पर डिपेंड करता है। कोर प्लांट एंड मशीनरी मिसलेनियस टूल्स के साथ साथ आपको कुछ इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। आइए अब जान लेते हैं इस व्यवसाय को स्थापित करने पर आने वाली लागत और उससे होने वाले मुनाफे के बारे में। एक्सपेक्टेड मंथली टर्नओवर: बात करें मंथली टर्नओवर की, तो अगर आप 100% कैपेसिटी पर डेली 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप लगभग 6 लाख से 7 लाख महीने की सेल कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड मंथली प्रॉफिट: वहीं अगर बात करें मंथली प्रॉफिट की, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस को अगर डिडक्ट कर दिया जाए तो आप लगभग 90,000 से 1,10,000 महीने में कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, उपयुक्त सभी फिगर व्यवसाय के साइज, प्रकार और आपकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ या घट सकते हैं। लाइसेंसेस: इस बिजनेस में आपको जिन लाइसेंसेस की जरूरत होगी वो है जीएसटी, उद्यम, ट्रेडमार्क। इस व्यवसाय में भारत सरकार द्वारा कुछ योजनाएं लागू होती हैं जिनका लाभ आप ले सकते हैं, जैसे PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके तहत आप इस व्यवसाय के लिए लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्कीम्स आपके इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट पर डिपेंड करती हैं। नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आपके बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर 7526000033, 7526000055 पर कॉल कर सकते हैं।